हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रीशियन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आजकल पैनल वायरिंग के पार्ट 4 के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया है। पार्ट 4 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे जो नॉर्मल पैनल होते हैं उनमें क्या है, अप डाउन के लिए, लिफ्ट को इन्फेक्शन में चलाने के लिए, अप डाउन करने के लिए उसमें लिखा रहता है अप और डाउन, इन्फेक्शन, स्टॉप। लेकिन हमारा जो आर्कल या आर क्यूब का पैनल होता है उसमें अप डाउन या नॉर्मल नहीं लिखा रहेगा। उसमें आपको इस तरह लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ की आप देख रहे हैं SEED मतलब CD लिखा रहेगा। तो इसका मतलब है आपकी लिफ्ट यदि आपको डाउन में चलाना है तो आपको जो D लिखा है इस पर प्रेस करना है। इसके बाद आपको जो है यदि लिफ्ट को अप में चलाना है तो यहाँ CU लिखा रहेगा, तो आपको CU की बटन प्रेस करके रखना है। इसके बाद यदि आपको स्टॉप लगाना है, कोई काम कर रहे हैं, इमरजेंसी स्टॉप लगाना है, तो CS की बटन को आपको प्रेस करके रखना है। इसके बाद यदि लिफ्ट को आपको नॉर्मल या इन्फेक्शन करना है तो C लिखा रहेगा, ब्लैक कलर की आपकी बटन जो होगी उसको आपको घुमाना है। आप घुमाएंगे तो 0 और 1 लिखा रहेगा यहाँ पे, नॉर्मल और इन्फेक्शन करने के लिए। इसके बाद जस्ट आगे आप देखेंगे कि आर्कल के जो पैनल होते हैं उसमें सिंगल फेस की MCB लगी होती है। कंट्रोल पैनल में आपको सिंगल फेस की MCB लगी मिल जाएगी 6। तो हमारी जो MCB पे लिखा रहेगा FMB लिखा है, तो इसका मतलब कि 110 वोल्ट जो है सप्लाई है, वो मैकेनिकल ब्रेक के लिए होती है। इसके बाद यदि F110 लिखा है तो वो जो है सेफ्टी सर्किट होता है। इसके बाद आपकी जो तीसरी MCB है उस पर लिख रहे हैं F18 लिखा रहेगा, मतलब F18, वो जो है कंट्रोल वोल्टेज होता है। इसके बाद FLK लिखा रहेगा। नेक्स्ट MCB पे आपका FLK रहेगा, तो जो है सिंगल फेस की सप्लाई के लिए रहता है। यदि आपकी सिंगल फेस सप्लाई नहीं जा रही है तो आप जो है FLK वाली MCB चेक कर सकते हैं कि हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी तरह FARD, यदि आपकी ARD में सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपकी MCB प्रॉब्लम कर रही है तो FARD की MCB आपको चेक करना है। इसके बाद जो है AFR की भी MCB आपको सिंगल फेस सप्लाई के लिए होता है, जो UPS को जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी CD, CU, CSC की बटन है उसके जस्ट आगे SEB लिखा रहेगा, और SB1 ये उस पैनल में लिखा रहेगा जो हमारे पैनल गियरलेस मोटर के लिए यूज होते हैं। क्योंकि गियर्ड मोटर में आपका ये बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका काम होता है मैकेनिकल ब्रेक ओपन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल। आपको क्या करना है, SEB की जो ब्लैक कलर का बटन होगा उसको जो है घुमा देंगे और SB1 का बटन प्रेस करके रखेंगे, तो आपकी जो ब्रेक है वो ओपन हो जाएगी और आपकी लिफ्ट जो है ऊपर आने लगेगी। इसके जस्ट आगे आप देखेंगे हमारा ट्रैवलिंग केबल का कनेक्शन कैसे करते हैं। वैसे तो और लिफ्ट में क्या होता है, ट्रैवलिंग केबल कनेक्शन करना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसमें क्या है बहुत आसान रहता है। हमको लगता है इससे आसान और किसी भी लिफ्ट में ट्रैवलिंग केबल कनेक्शन नहीं हो सकता। इसमें यदि कोई नया है तो वो भी अपना जो है ट्रैवलिंग केबल कनेक्शन कर सकता है बहुत ही आसानी से। आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग केबल पे जो आपको नंबर दिए रहेंगे इस तरह से आप देखेंगे तो केबल में जो है नंबर पड़े रहते हैं। यदि आपकी 12 कोर की वायर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर पड़े होंगे, और यदि आपकी 24 कोर की वायर है तो उसमें भी 24 तक के नंबर पड़े होंगे। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे आपके ऑरेंज कलर का जो है, जितने भी कनेक्टर आपके ऑरेंज कलर के होते हैं वो जो है ट्रैवलिंग केबल के लिए होते हैं। तो आपको फर्स्ट कनेक्टर में क्या करना है कि 1 से लेकर के आपको 6 नंबर तक के वायर लगा देना है। उसके बाद सेकंड कनेक्टर में आपको 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक वायर लगा देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कौन से कनेक्टर में कितने नंबर का वायर लगा है। तो आप यदि सीरियल से लगाए रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो इसमें हमें टोटल जो है 17 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद इसमें और जो वायर होते हैं YH1 से YH7 तक, तो वायर हम ये भी लगा देते हैं, लेकिन ये वायर हमारे स्पेयर में पड़े रहते हैं, क्योंकि इसका यूज जो है होता नहीं है लिफ्टों में। तो हमें कभी ज़रूरत पड़ गई, कोई वायर ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ से वायर ले सकते हैं। तो आपने जैसे जो भी वायर जो है ऊपर लगाया है कनेक्टर में, जैसे मान लो 118 में आपने 1 नंबर का वायर लगाया है, तो जंक्शन बॉक्स में भी 118 नंबर पे आपको वायर 1 नंबर का वायर 118 में लगा देना है। तो ऊपर और नीचे
वायर का नंबर सेम होना चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे वायर का नंबर सेम है। इस तरह से आप ट्रैवलिंग केबल कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि आपको ऑरेंज वाले कनेक्टर में ही ट्रैवलिंग केबल कनेक्शन करने हैं। इसके जस्ट आप आगे आप देखेंगे, ये है कार पैनल इंडिकेटर, जिसमें आपके ABCDEFG के वायर होते हैं और अप एरो का डाउन एरो का। ये जो 31-32 है, ये आपका डाउन एरो अप एरो है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि जो जंक्शन बॉक्स आपका होता है कॉर्टअप पे, जैसे इमरजेंसी लाइट, फैन, अलार्म, सेंसर, इन सब के कनेक्शन कैसे करते हैं। धन्यवाद।